अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ अलीशा अरब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। जैसा कि हमने पिछले हिस्से में शाम गरीबा का दर्दनाक किस्सा सुना था, अब इसका ये हिस्सा नंबर 2 है। आगे की दास्तान को सुनते हैं इस किस्से में, देखिए ये प्रोग्राम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी बहादुर सिपाही भूखे प्यासे शहीद हो गए थे और अब वही लोग जिन्होंने उन्हें शहीद किया गया था वह अपनी बीवियों और यतीमों को रोटी पानी ला रहे थे। इन्होंने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह से दुआ की कि उसे हिम्मत दे। ज़ैनब को अपने भाई की बात याद आई कि पहले सकीना को पानी पिलाया जाए। हज़रत ज़ैनब ने पानी का जग लिया, वो सकीना बिनते हुसैन के पास गई और जो गहरी नींद में गिरी हुई थी। इन्होंने आहिस्ता से उस लड़की के बुरखे से बालों पर हाथ रखा। सकीना ने आंखें खोली। ज़ैनब ने कहा, सकीना ये लो, थोड़ा पानी पी लो, तुम्हें इतनी देर से प्यास लगी है। पानी का लफ्ज़ सुनकर सकीना ने उम्मीद से पुकारा, क्या मेरे चचा अब्बास वापस आ गए हैं? जब इसे बताया गया कि हुर की बेवा पानी लेकर आई है तो वह उठी और हुर की बेवा के पास गई, इसका शुक्रिया अदा किया और फिर ज़ैनब से पूछा, क्या तुम सब ने पानी पी लिया है? ज़ैनब ने नफ़ी में सर हिला लिया। सकीना ने पूछा, फिर आप मुझे पानी पीने को क्यों कह रही थीं? ज़ैनब ने कहा, क्योंकि मेरी जान आप सबसे छोटी हैं। सकीना ने जवाब दिया, नहीं नहीं, अली असगर सबसे छोटा है। सकीना पानी का जग लेकर इस तरफ भागी जहां अली असगर दफन थे। वाह असगरा, करबला में बेघर लोगों ने अपनी रात यूं गुजार दी। सब कुछ खोकर बैठे थे। इनके आदमी मर चुके थे, इनके बच्चे शहीद हो चुके थे। अली असगर 6 महीने के थे जिन्हें हुरमला का तीर लगा था और वो अली असगर दफन थे। फिर भी हाय वो बालिग सकीना उस जग से पानी को कह रही थी कि लो असगर तुम पी लो। इस वीरान सहारफी में छोटे इमाम और औरतें और बाकी बच्चे जमा हैं, जहां चंद घंटे पहले ही अपना पड़ाव डाला था। अब्बास, कासिम और अली अकबर ने बारी बारी कैंप की हिफाजत की थी। अब ज़ैनब और कुलसूम इस बात को यकीनी बनाने के लिए तैयार थी कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और बच्चों पर हमला ना होने पाए। अचानक बीबी ज़ैनब ने देखा कि सकीना गायब हो गई हैं। वो चौकन्ना थी, फिर भी ऐसा हुआ वो इधर उधर देखती रही लेकिन हुसैन की प्यारी बेटी नज़र नहीं आती। ज़ैनब धीरे धीरे चलती ही रही, मैदान जंग की तरफ पहुंच गई। वो वहां आती हैं जहां हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम लेटे थे। अब्बास, अब्बास मेरे प्यारे भाई, क्या तुमने सकीना को देखा है? खामोशी से वो थे, क्योंकि हाय मौला अब्बास जिंदा ना थे। वो वहां तक जाती हैं जहां इमाम हुसैन के लाशा भी रखा हुआ था। वो अपने बाप के गले लगते हुए सकीना को गहरी नींद में पाती है कि वो अपने बाबा के लाशे पर अपने बाबा से मिलने चली गई थी। मुसीबत की रात गुजर गई और अगले दिन इमाम हुसैन के घर की खवातीन को असीर कर लिया गया। इन्हें तपती धूप में इंतजार करने पर मौजूदा किया गया, जबकि दुश्मन ने बाकी दिन अपने ही मर्दों को दफनाने में गुजार दिए थे और आपको इतने वक्त तक खड़ा किया गया कि आप सोच भी नहीं सकते। किसी भी शख्स को अगर इंतज़ार के लिए हम कोई मोहलत देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटे की देंगे, लेकिन आप बीबी ज़ैनब अपने प्यारे भतीजे इमाम सज्जाद के साथ पूरे 15 अजानों के गुजरने के बाद ही उस हैवान और लानती के दर में गई थी। यानी उसने 15 अजान तक आपको खड़ा रखा था। देखते हैं बाकी का किस्सा। इन्हें आम मुजरिमों की तरह बगैर
काठी के ऊँटों पर सवार किया गया था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को कूफे की तरफ रवाना किया गया और हाथ पांव लोहे से जकड़े हुए और एक खारदार लोहे का गिरेबान पहनाकर सहरा की तपती रेत में नंगे पांव चलने के लिए तैयार किया गया। हालांकि वो बीमार थे। ये काफिला मैदान जंग से गुजरा जहां शहदाएं की लाशें बगैर कफन के खाक और खून में मिली हुई पड़ी थीं। यही इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने गम की हालत में वफ़ात पाई। वो हल्का पीला हो गए थे। बीबी ज़ैनब ने अपने भतीजे को तसल्ली दी, सब्र करो, मैं क्या देख रही हूँ, आप वक्त के इमाम हैं। इसने इन्हें उम्मुल मनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इमाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो रिवायत याद दिलाई जिसमें अहदुल अहला की वजाहत की गई थी। काफ़िले के अगले हिस्से में मुहाफ़िज़ों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके चाहने वालों के सरों पर नेज़े उठा रखे थे। गार्डन और कैदियों को मारते हुए ले जा रहे थे। अगर वो कुछ भी करें तो वो उनके कौड़े लगा रहे थे। इन्होंने सबसे छोटे को भी नहीं बख्शा। कुछ बच्चे रास्ते में मर गए और उनकी लाशें सहरा में ही छोड़ दी गईं। जब वो कूफे पहुँचे तो उनके पूरे जिस्म पर ज़ख्म थे। बीबी ज़ैनब ने जब कूफे को देखा तो अपने वालिद का दौर याद आ गया। ये काफ़िला 12 मुहर्रम को उबैदुल्लाह वलद ज़ियाद के दरबार में पहुंचा। कूफे के गवर्नर उबैदुल्लाह वलद ज़ियाद ने सड़कों को सजाने का हुक्म दिया है, जबकि कूफे की सड़कों पर एक बहुत बड़ा हुजूम कैदियों का मजाक उड़ाने और मजाक उड़ाने ही लगा था। कूफे के दरबार में बीबी ज़ैनब की तकरीर से हंगामा मच गया। बीबी ज़ैनब के खताबात ने जहां कूफियों के बेवफाई और बुज़दिली पर तबसरा किया, उसने उनके चेहरे शर्म और हया के तरीके से उन सब ने ढांप लिए थे। बीबी ज़ैनब का काफिला 13 मुहर्रम को शाम की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में यजीद की फौजों और अहले बैत के हामियों के दरमियान कई बार झड़पें हुई, यानी लड़ाइयाँ हुई। जब काफिला कूफे से निकल रहा था तो लोग छतों से देख रहे थे। बीबी ज़ैनब और दीगर कैदी करबला में पेश आने वाले वक़ात के बारे में लोगों को बता रहे थे। बहुत से लोग उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के खिलाफ भी बोलने लग गए थे। सफ़र में कैदियों को फिर मुहाफ़िज़ों के हाथों तकलीफ़ उठानी पड़ी। जब काफ़िला शाम पहुंचा तो कैदियों को सख्त धूप में इंतज़ार करना पड़ा, जबकि शिम्र यजीद के महल में अपनी आमद का ऐलान करने लग गया था। यजीद ने उस दिन को जश्न किया और इस दिन को जश्न का दिन भी करार कर दिया। शहर का हर गोशा सजा हुआ था, जबकि इमाम का घर लुटा हुआ था। फिलहाल इस दर्दनाक किस्से में सिर्फ इतना ही। हाजिर होंगे एक और किस्से के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।